हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम ग्रामर पढ़ेंगे। कल हमने पेपर का डिस्कशन किया था, उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी हासिल की थी कि किस किस तरह से कौन सी चीज़ हमारे कितने मार्क्स की आएगी। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हमारे पेपर में 50 मार्क्स की ग्रामर आनी है, तो आज हम ग्रामर में भी सिंटेक्स वाले पोर्शन को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर एक्चुअली होता है द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। तो इसके अंतर्गत हम किसी भी लैंग्वेज, किसी भी भाषा की स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी अर्जित करते हैं, क्योंकि कोई भी भाषा, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो या विश्व की कोई भी भाषा हो, उस भाषा की अपनी एक संरचना होती है। तो उस संरचना के अध्ययन को ही हम व्याकरण के नाम से जानते हैं। हिंदी में भी आपको व्याकरण पढ़ाई जाती है, इसी तरह से इंग्लिश में भी व्याकरण पढ़ाई जाती है, जिसमें कि आपके वाक्य विन्यास, शब्द फॉर्मेशन वगैरह की जानकारी रहती है। तो बेसिकली जो ग्रामर है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहला कंपोनेंट होता है ग्रामर का फोनोलॉजी। फोनोलॉजी में हम साउंड के बारे में अध्ययन करते हैं। ध्वनि, किसी भी भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई ध्वनि ही होती है, तो ध्वनि का इसमें अध्ययन होता है। और ध्वनि यानी साउंड के अध्ययन के लिए हम देखते हैं, हिंदी में भी आपने देखा होगा, आ से लेकर के ज्ञा तक के जो शब्द हैं वो एक अपने आप में एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में भी ए से लेकर जेड तक आने वाले जो लेटर्स हैं वो एक साउंड देते हैं। तो उन साउंड्स के अध्ययन को, तो उनसे जो साउंड निकलती है, उन साउंड्स के अध्ययन को ही हम फोनोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे जो चीज आती है ग्रामर को समझने के लिए, जानने के लिए, वो होती है आपकी सिंटैक्स। सिंटैक्स जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के सिंटैक्सिस वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अरेंज टुगेदर, माने साथ साथ किसी चीज को व्यवस्थित करना। आगे तीसरी चीज जो इसमें आती है वो मॉर्फोलॉजी होती है, और मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम वर्ड फॉर्मेशन सीखते हैं। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है कि किस तरह से हम शब्दों का निर्माण करें। अब हम प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे कि सिंटैक्स क्या होती है। सिंटैक्स का मतलब होता है प्रॉपर ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन ए फ्रेज और ए सेंटेंस। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन ए फ्रेज और सेंटेंस। इट इज यूज्ड एज ए टूल इन राइटिंग प्रॉपर ग्रामेटिकल सेंटेंस। कहने का मतलब यह है, सिंटैक्स के अंतर्गत हम उन चीजों को सीखेंगे जिनसे हम सही रूप से ग्रामर के वाक्यों को लिख सकते हैं। इसमें हमको किस तरह से फ्रेज को करेक्ट वे में यूज करना है, या सेंटेंस में किस तरह से वर्ड्स को अप्लाई करना है। एक तरह से आप समझ सकते हैं सिंटैक्स का मतलब करेक्शन ऑफ एरर्स से भी होता है। माने आपके वाक्य में सिस्टम खराब, मतलब डिसऑर्डर में कोई चीज लगी हुई है, वहां शब्द डिसऑर्डर में लगे हुए हैं, तो उस डिसऑर्डर को सही करना भी एक तरह से सिंटैक्स के अंतर्गत ही आता है। तो आप बेसिकली समझ लीजिए सिंटैक्स का मतलब करेक्शन ऑफ एरर्स, माने गलतियों का सुधार करना। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए, इसमें जैसे ये लिखा है चिल्ड्रन गार्डन आर इन द, मतलब ये एक ग्रुप है, वर्ड्स का ग्रुप तो है, बट दीज वर्ड्स आर नॉट अरेंज्ड प्रॉपरली। और जब तक इन वर्ड्स को हम प्रॉपरली अरेंज नहीं करेंगे तब तक हम इन्हें सेंटेंस की शक्ल नहीं दे सकते। अब नीचे वाले सेंटेंस में आप देखेंगे, इसको हमने ठीक करके लिखा है चिल्ड्रन आर इन द गार्डन, यानी कि बच्चे बगीचे में हैं। अब आपको यहां पर एक सेंस मिल रहा है कि हाँ, ये हमारा वाक्य बता रहा है कि बच्चे बगीचे में हैं। तो इस तरह से हम सिंटैक्स जानते हैं। और सिंटैक्स पढ़ने के लिए, बेसिकली हमको सिंटैक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होनी चाहिए। तो क्योंकि हमें अलग अलग सारी चीजों की, इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की सिंटैक्स करनी है, तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप देखिए हमारे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन,
नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, 7 कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इसके अलावा हम आर्टिकल को भी पढ़ेंगे। अभी आर्टिकल हम यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो अलग से एक वीडियो बनेगी आर्टिकल पे, उसमें हम आर्टिकल को डिस्कस कर लेंगे। अब सिंटैक्स ऑफ नाउन। अब हमको नाउन का सिंटैक्स करना है कि नाउन को हम कैसे, नाउन की अशुद्धियों को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप नाउन को जाने। नाउन एक ऐसी चीज है जिसे हम शुरुआती अपनी कक्षाओं से, एलिमेंट्री क्लासेस से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। नाउन के बारे में आप लोगों ने ये परिभाषा अक्सर पढ़ी होगी, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो उस परिभाषा को ही हमने थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताने की कोशिश की है। वही परिभाषा है जो आप हमेशा पढ़ते आए हैं कि जैसे मैंने अक्सर बच्चों को देखा है पूछते हुए कि जब उनसे पूछा जाए कि स्मोक क्या है, दे सीम्स कंफ्यूज्ड। स्मोक उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि उनको नाउन से मतलब समझ में आता है कि नाउन किसी व्यक्ति का नाम है या वस्तु का नाम है या स्थान का नाम है। लेकिन नाउन का मतलब यह है कोई भी चीज। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। कोई भी चीज जिसको आप उसके किसी नाम से पुकारते हैं वही नाउन होता है। तो हमने इसमें वही समझाने की कोशिश की है कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। फॉर एग्जाम्पल आगरा, टेबल, मनोज, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ऑल दीज आर नाउन्स। अब हम काइंड्स ऑफ नाउन पर आते हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन आप सबको पता है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नंबर 1 इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से मतलब क्या होता है, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, माने किसी विशेष व्यक्ति का नाम। द नेम गिवन टू स्पेसिफिक नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी विशेष व्यक्ति का नाम या किसी विशेष स्थान का नाम या किसी विशेष वस्तु का नाम, वो हमारा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए आप, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसमें आप देखिए नाउन तो कई हैं, लखनऊ भी नाउन है, कैपिटल भी नाउन है, उत्तर प्रदेश भी नाउन है, लेकिन प्रॉपर नाउन इसमें कौन से हैं? लखनऊ इसमें प्रॉपर नाउन है, उत्तर प्रदेश इसमें प्रॉपर नाउन है। इनको हमने अलग कलर में बताने की कोशिश की है। दूसरा आता है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन द नेम गिवन टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग बिलोंगिंग टू एन एंटायर क्लास। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा नाउन जो पूरी की पूरी संपूर्ण जाति का बोध हमको कराता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे मैन इज अ सोशल एनिमल। मैन इज अ सोशल एनिमल, तो इसमें देखिए मैन है, मैन एक कॉमन नाउन है, क्योंकि वर्ल्ड में रहने वाला कोई भी आदमी उसको आप मैन के नाम से ही जानते हैं, मैन से ही आप उसको समझ सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप मान लीजिए रोहित है, शोहन है, मोहन है, ये सारे प्रॉपर नाउन है, लेकिन इनके लिए कॉमन वर्ड जो यूज करेंगे आप, वो एक बॉय यूज कर देंगे या मैन यूज कर देंगे। तो इस तरह से जो एक कॉमन वर्ड हम यूज करते हैं, कॉमन जो नाम हम देते हैं किसी भी नाउन को, उसे हम कॉमन नाउन बोलते हैं। तीसरे नंबर पर आता है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन एक कलेक्शन ऑफ पर्संस और थिंग्स फॉर्मिंग ए होल। इसमें हमें क्या मालूम पड़ता है? कलेक्शन की हमको जानकारी होती है, जो कि पूरे एक ग्रुप को डिसाइड करता है, एक ग्रुप के बारे में बात करता है। एग्जाम्पल बतौर देखिए आप, देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। इसमें देखिए क्लास एक कलेक्शन को शो कर रहा है। क्लास किसी एक बच्चे से नहीं बनेगी। क्लास कब बनेगी? जब हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे होंगे तब क्लास बनेगी। इसी तरह से और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आर्मी है, पार्लियामेंट है, मॉब है। तो ये हमारे कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, वो है मेटेरियल नाउन। द नेम ऑफ द मेटेरियल और सबस्टेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ। मेटेरियल नाउन के अंतर्गत हम उन चीजों को पढ़ेंगे जिनसे कि हम कोई नई चीज फॉर्म कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, सिल्वर इज चीपर देन गोल्ड। तो सिल्वर क्या है? एक सबस्टेंस है, मतलब एक मटेरियल है। गोल्ड क्या है? एक मटेरियल है।
और इनका जब आप यूज करते हैं तो अलग अलग बहुत सारी चीजें और इनसे बन जाती हैं। तो ये वो मैटर है जिससे कि हम नई चीजों को फॉर्म कर सकते हैं। ये मटेरियल नाउन हो गया आपका। और उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नेम गिवन टू क्वालिटीज और आइडियाज विच आर नॉट कंक्रीट। मतलब इसके अंतर्गत हमें उन क्वालिटीज या उन आइडियाज को पढ़ते हैं जो कंक्रीट नहीं होती, माने जो मूर्त रूप में सकल जिनको आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको आप चख भी नहीं सकते, इस तरह की चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसमें आप ऑनेस्टी देख लीजिए, ऑनेस्टी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ईमानदारी, ईमानदारी को ना आप छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना चख सकते हैं। पॉलिसी है नीति, अब आप लोगों ने नीति तो कभी देखी नहीं होगी। तो इस तरह के जो नाउन्स आते हैं उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। धन्यवाद।